और मुंबई इंडियंस के पर्स की बात करेंगे कि भाई मुंबई इंडियंस का पर्स किस हिसाब से चल रहा है, क्या उनके पास रिमेनिंग अमाउंट है, किन खिलाड़ियों के लिए वो जा सकते हैं। मुंबई इंडियंस के पास नंबर ऑफ प्लेयर्स 17। आपके नंबर ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें तो 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। टोटल मनी स्पेंट गौर कीजिएगा 82.25 करोड़। हार्दिक पांड्या बहुत ही महंगे, झटके लग चुके हैं आपको। और आपके पास जो पैसा बचा है वो है 17.75 करोड़, क्योंकि आपने आर्चर को भी रिलीज कर दिया, वहां से आप थोड़ा बच गया। इवन कैमरन ग्रीन का भी पैसा आपके पास आया है। सो अवेलेबल स्लॉट्स आपके पास कितने हैं? 8 अवेलेबल स्लॉट है। स्लॉट बहुत ज्यादा है, 8 है। मतलब आरसीबी के पास 6 थे, सीएसके के पास 6 थे, इनके पास 8 स्लॉट अवेलेबल। 8 स्लॉट इनको चाहिए, वो भी इनको 17.75 करोड़ में फिल करने। पॉइंट टू बी नोटेड। और उसके अंदर भी 4 ओवरसीज प्लेयर चाहिए इनको। सबसे पहले भाई रॉबिन दिखा दो कि मुंबई ने किन किन खिलाड़ियों को किया है रिलीज और किन किन खिलाड़ियों को किया है रिटेन। आ जाइए सबसे बड़ी अपडेट। पांडे जी जब तक वो आती नहीं है, अब उसके बारे में भी बात करेंगे, पूरे रिटेन स्क्वाड के बारे में, किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है। हाँ जी, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिलीज पहले किसे किया भाई? अरशद खान है आपके, रमनदीप है आपके, ऋतिक शौकीन, राघव गोयल है आपके, और साथ में जोफ्रा आर्चर है, ट्रिस्टन स्टब्स है, ड्वेन यंसन है आपके, जार रिचर्डसन है, राइले मेरेडिथ है आपके, क्रिस जॉर्डन भी है और संदीप भी हैं। तो जो रिलीज किए हैं इसमें 2 बड़े नाम हैं आपके, जोफ्रा आर्चर, एक नाम कैमरन ग्रीन भी। इसमें एक नाम और ऐड हो गया। एक्चुअली हुआ क्या कि इन्होंने जो कल 3-3, 6, 2, 8, 3, 11 प्लेयर्स रिलीज कर दिए। अभी इन्होंने रिलीज किया, उसके बाद भी इनके पास पैसा बचा नहीं। बचा इसलिए नहीं क्योंकि हार्दिक पांड्या लेना था गुजरात टाइटन से। 15 करोड़ के आसपास का पर्स बच रहा था, 50 लाख पहले से था। देन हार्दिक पांड्या को के लिए इन्होंने 15 करोड़ दे दिया, बच गए थे 50 लाख। अब अल्टीमेटली 50 लाख के साथ तो अब शॉपिंग क्या ही करोगे, 50 लाख में कौन प्लेयर खरीदोगे। और आपके पास 8 स्लॉट्स अवेलेबल है, अभी हमने देखा कि 8 फिल करने हैं। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं से किसी को तो रिलीज करना है। देन इन्होंने 17.5 करोड़ के कैमरन ग्रीन को ऑल कैश डील में भेज दिया आरसीबी। अब इनके पास ले देकर रह गया 17.5 करोड़, जिसमें इनको भरने 8 स्लॉट्स। अब यहां पर पॉइंट ये है कि एक बार मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स देख लेते कि कौन कौन से प्लेयर रिटेन है और कहां कहां प्लेयर्स ऐसे घट रहे हैं जो इनको लेना है। क्योंकि अब आप देखो कि रिटेन प्लेयर की लिस्ट हम देखें तो रोहित शर्मा ऑब्वियस ही बात है, मोस्ट लाइकलीहुड इन ऑल केस सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि इस साल आपको रोहित शर्मा ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और हार्दिक पांड्या इस साल के लिए शायद आपके लिए वहां पे मुंबई इंडियंस में एज अ प्लेयर खेले। तो रोहित शर्मा वहां पर है, डेविड ब्रेविस है, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, एन तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर वहां पर हैं। कैमरन ग्रीन का नाम रॉबिन थोड़ा सा हटा दीजिएगा क्योंकि ये अब ट्रेड हो चुके हैं, मतलब ऑल कैश डील में आरसीबी चले गए हैं। शम्स मुलानी वहां पर है, निहाल वडेरा है, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश मडवाल, जेसन बेहरनडॉफ और रोमारियो शेफर्ड को इन्होंने एलएसजी से लिया था। अब हार्दिक पांड्या भी इसमें ऐड हो गए हैं। तो हार्दिक के आने के बाद, क्योंकि ये आज की खबर आई थी और ऑलमोस्ट कल रात को ही डन हो गया था कि हार्दिक पांड्या ऑफिशियली जो है वो एमआई में जा चुके हैं। आज इस पर मुहर भी लग गई थी पुख्ता रूप से। ये देखिए हार्दिक पांड्या का एडिशन हो गया गुजरात टाइटन से, ये मतलब चले गए अपने पुराने घर मुंबई इंडियंस। इसके बाद जो इनकी टीम दिख रही है वो इस तरीके से कि रोहित है, ब्रेविस, हार्दिक पांड्या ऐड हो गए हैं, सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, शम्स मुलानी, निहाल वडेरा, बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला अभी भी हैं, पीयूष चावला को अभी भी रखा है, पीयूष चावला के ऊपर भरोसा बरकरार है, आकाश मडवाल है वहां पर, बेरेंडॉफ और रोमारियो शेफर्ड। अब बैटिंग से अगर मैं देखूं कि मुंबई इंडियंस की बैटिंग अगर देखी जाए तो बहुत सॉलिड है और हो चुकी है। मतलब कैमरन ग्रीन थे इनके पास, वो भी अच्छा कर रहे थे, बट अल्टीमेटली इनके लिए जो नाम जिसने बनाया था हार्दिक पांड्या, जो हार्दिक पांड्या बने थे वो मुंबई इंडियंस से बने थे। और अब हार्दिक के इंक्लूजन से क्या लगता है कि बैटिंग वाइज थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ आ गया है, क्योंकि अगर रोहित और ईशान किशन ओपन करेंगे इनके लिए तो सूर्या 3 पे आ जाते हैं, देन एन तिलक वर्मा 4 पे आप कर लो, हार्दिक अभी जैसा वो खेलते हैं 5 नंबर पे भी वो खेल सकते हैं, टिम डेविड 6 पे, एंड देन निहाल वडेरा भी आप चाहो तो 5 पे खिला लो, हार्दिक 6 एंड टिम डेविड 7। टॉप 7 बता दूं, इनके भी बहुत सॉलिड, रोहित, ईशान, तिलक या सूर्या, मतलब सूर्या ही होगा 3 नंबर पे जितना मुझे लग रहा है, तिलक 4 नंबर पे होगा, निहाल वडेरा आपका, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप देखें बल्लेबाज जबरदस्त है इनका। मतलब बैटिंग ऑर्डर तो मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं काफी स्ट्रांग दिख रहा है, मतलब काफी बैलेंस दिख रहा है, जिन्होंने रिसेंट फॉर्म भी इन सबका अच्छा। रोहित शर्मा की बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप में धमाल मचा के आए हैं, जिस हिसाब से इन्होंने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को बहुत मारा है। मिचेल स्टार्क की बात करें, ट्रेंट बोल्ट की बात करें, मुस्तफिजुर रहमान की बात करें, शाहिन शाह अफरीदी की बात करें, सबको मार पड़ी है। अच्छा, एक चीज भी आपने नोटिस किया होगा कि हमने जो 7 बैटर्स लिए इसमें से
सिर्फ एक फॉरेनर था। सारे इंडियन बैटर रोहित इंडियन, ईशान किशन इंडियन, सूर्या, तिलक वर्मा 4, निहाल वडेरा 5, हार्दिक पांड्या 6 एंड देन टिम डेविड 7। तो ये देखो कि एक चीज बेटर हुई है कि इनके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। हालांकि पैसे बहुत कम है, 17.5 करोड़ में 8 स्लॉट फिल करना है, पैसे बहुत कम है, लेकिन इनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे। टिम डेविड को अगर ये नहीं भी खिलाए या खिला ले 7 नंबर पे, तो इनके साथ क्या होगा कि बॉलिंग में अगर आप देखो तो बुमराह लीड करेंगे, पीयूष चावला क्योंकि रिटेन किया है भाई, तो अब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को रिटेन किया है तो खिलाओगे ही खिलाओगे। एंड एक वही लीड अभी लग रहा है कि वही लीडिंग स्पिनर है अंटिल एंड अनलेस ये केशव महाराज की तरफ जाए। एक ऑप्शन वहां पर बनता है कि केशव महाराज को ये लेकर अपना वो बैलेंस मेंटेन कर ले स्पिनर का, तो पीयूष चावला वहां पर है। एंड देन बुमराह के साथ आकाश मडवाल और जेसन बेरेंडॉर्फ। अभी के सिनेरियो में ये नजर आता है कि बुमराह, बेरेंडॉर्फ एंड आकाश मडवाल, ये 3 इनके पेसर्स होंगे अभी। और फिर उसके बाद आप देखो तो पीयूष चावला एंड देन कुमार कार्तिकेय, 5 बॉलर ये हो जाते हैं और हार्दिक पांड्या। 11 में कोई एक बाहर चला जाएगा, इंपैक्ट प्लेयर के रूल के हिसाब से ये किसी बॉलर को लेकर आएंगे, क्योंकि 7 के बाद अल्टीमेटली आप 4 ही बॉलर खिला सकते हो। एंड देन हार्दिक पांड्या, वो जोड़कर 5 ही बॉलर। वो बॉलिंग कराएंगे नहीं कराएंगे उस पर भी सवाल है, वो बॉलिंग कराएंगे नहीं कराएंगे उस पर भी एक सवाल है। तो 5 बॉलिंग के ये ऑप्शंस बनते हैं जो प्लेइंग 11 में नजर आते हैं। इसके अलावा जो बाहर है वो एक एज एन इंपैक्ट प्लेयर का रूल जो है ना, वो मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा फायदा ये दे सकता है कि आप फिर जब आपकी बॉलिंग आएगी तो आप एक बैटर शॉट करके बॉलर को ऐड ऑन कर लो। हाँ जी, वहां पे ये हो जाएगा कि बॉलिंग भी कहीं ना कहीं 6 ऑप्शंस मिल जाएंगे। तब उस केस में अब इनको चाहिए क्या? बैटिंग में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई नीड ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। बैटिंग सॉलिड है। बैटिंग मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन दिस आईपीएल नजर आ रही है अभी के लिए, क्योंकि जो यंगस्टर्स भी है वो उन्होंने भी प्रूव किया। तिलक वर्मा ने प्रूव कर दिया, निहाल वडेरा का भी सीजन बड़ा अच्छा गया। ईशान किशन 250, ईशान किशन तो इंडिया ही खेल चुके हैं, तो चलो वो बड़े नाम, मतलब अब तो नाम उनका हो गया है ना। तो ओवरऑल आप देखो तो बैटिंग में कोई कमी नहीं दिखती है। फंसते कहां पर है ये? क्योंकि एक स्पिनर पीयूष चावला का पिछला सीजन और इस सीजन पता नहीं कैसा जाएगा, एज भी आप देख लो, एज फैक्टर भी आ जाता है। कुमार कार्तिकेय का एक सीजन अच्छा गया, पिछला सीजन उतना अच्छा नहीं गया। एक स्पिनर कम नजर आता है, कोई एक अच्छा स्पिनर जो इनको सॉलिडिटी दे, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि सिर्फ एक फॉरेनर नजर आया था बैटिंग में। तो इनके पास ऑप्शंस है कि ये फॉरेन स्पिनर्स की तरफ बड़े आराम से जा सकते हैं और उनको खिला भी सकते हैं। पैसा मानता हूं 17.5 करोड़ का एक कम है, बट उसमें अगर ये टारगेट करे एक लाइक केशव महाराज, मुझे लगता है केशव महाराज इनके पास आ सकते हैं बड़े आराम से। बाकी टीम्स भी जाएंगी इनके पीछे, केशव महाराज के पीछे जाएंगी केशव महाराज के पीछे, लेकिन जितना मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, अगर इनको जितना मिलेगा मुझे लगता है कि इतना ज्यादा कोई डेस्परेट होगा केशव महाराज के लिए। पर इनको 8 स्लॉट भी तो फिल करने पांडे जी। मैं कह रहा हूं कि जो कमी है 8 स्लॉट, कभी कभार ये भी होता है कि 5 स्लॉट इन्होंने भरा बाकी छोड़ दिया, बैलेंस बन गया। चलो 5 स्लॉट हमने कम स्क्वाड रखा और उसमें हमने पूरा आईपीएल खेल लिया। 18 स्क्वाड के साथ 18 प्लेयर्स के साथ भी टीम ने आईपीएल खेला है। तो ऐसा नहीं है कि 17.5 करोड़ का बजट है तो ये पूरा 8 के 8 स्लॉट ही भर लो। अच्छे प्लेयर्स रख लो जो आपके लिए चैंपियनशिप जिताए, वहां पर केशव महाराज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, स्पिन डिपार्टमेंट बेहतर हो जाएगा उसके साथ। केशव महाराज खेल जाए, कुमार कार्तिकेय एंड पीयूष चावला, वो सॉर्टेड हो जाएगा। पेसर्स में भी आप देख लो तो आप थोड़ा सा 1-2 पेसर इधर उधर ये ले लें, पैट कमिंस के लिए जाएं अगर मिल जाए, क्योंकि पैट कमिंस मुश्किल है भाई, 17.5-16 करोड़ में आप कमिंस एंड महाराज एंड 10 तक तो जाएंगे पैट कमिंस लग रहा है मुझे। तो ये है कि टीम बड़ी सॉलिड है, एक अच्छा स्पिनर मिल जाए, एक पेसर मिल जाए, मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस को कहीं और कमी नहीं आने वाली। जेसन बेरेंडॉर्फ में से मैं इतना भरोसा जताऊंगा नहीं, जिस हिसाब की T20 सीरीज में भी बॉलिंग करी बहुत बढ़िया नहीं करी हुई। अभी भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच खेला था, उन्होंने पहला मैच खेला था, कोई खास बॉलिंग तो कराई नहीं थी। तो जेसन बेरेंडॉर्फ पे ऐसा पेसर मैं बहुत भरोसा नहीं करूंगा। जसप्रीत बुमराह के साथ अगर हम बात करें, आकाश मडवाल है, जेसन बेरेंडॉर्फ भी होंगे, पर मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें एक दोस्त हमारे हैं वो लिख रहे हैं कि एमआई जो है वो दुनित वेलालागे को टारगेट कर सकती है। हाँ कर सकती है यार, बिल्कुल कर सकती है। शायन अच्छा, दुनित वेलालागे का पता क्या था? एशिया कप में जैसे उन्होंने 5 विकेट ली थी ना, सबने बोल दिया था कि आईपीएल में बहुत जबरदस्त टारगेट होने वाले, बहुत लोगों की इस बारे में बात हुई थी। पर जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो वर्ल्ड कप में थोड़ी मार पड़ गई थी उन्हें शुरुआत में, तो फिर लोगों ने बोला कि दुनित वेलालागे तो 1 मैच वंडर थे या फिर 1 टूर्नामेंट वंडर थे, वहां नहीं कर पाए। बट दुनित वेलालागे मैं कहूंगा कि बड़ा इकोनॉमिकल बॉलर है, वो रूम बनाने नहीं देता बहुत इजीली। सो दुनित वेलालागे इकोनॉमिकल बॉलिंग, साथ में आपका अच्छा खासा विकेट टेकिंग ऑप्शन, और आपको कम दाम में भी मिल सकता है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा इनके लिए, तो दे कैन टारगेट दुनित वेलालागे, इनकी बात बिल्कुल सही है। एंड सबसे बड़ा पॉइंट कि दुनित वेलालागे बल्ले से भी कंट्रीब्यूशन देता है।
दुनित वेलालागे को बल्लेबाजी भी आती है, श्रीलंका के लिए खेला था मेरे ख्याल, बहुत अच्छी एक क्रूशल नॉक खेली थी, शायद इंडिया के अगेंस्ट ही आई थी वो पारी में भी। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है जहां पे नीचे से आपके लिए बल्लेबाजी की जो डेप्थ है वो भी बढ़ जाती है, जो आपकी टिम डेविड तक है वो आपका एक और आपके पास बैटर आ जाएगा, आपके पास एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन खुल जाएगा। तो दुनित वेलालागे बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि फिट इन तो हो सकते हैं, फिट इन यहाँ पे होने का बहुत चांस है। पर पांडे जी, जो जेसन बर्नेंडॉर्फ की हमने बात करी कि ओवरसीज तेज गेंदबाज, जो बार बार बात चल रही है, मैं तो चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस कोई एक और तेज ओवरसीज गेंदबाज की तरफ देखे, क्योंकि बर्नेंडॉर्फ मुझे उतना भरोसा नहीं दे रहा है। मार्की प्लेयर्स में भी हम बात कर रहे थे बार बार, उसके अंदर जो सबसे तगड़ा तेज गेंदबाज हमें दिख रहा है वो एक ही दिख रहा है, दो दिख रहे हैं, मैं चलो कह रहा हूं, पैट कमिंस भी ऐड कर लेते हैं, और दोनों ही बहुत महंगे दाम में जाने वाले हैं। आपको ओवरसीज गेंदबाज भी चाहिए, तेज गेंदबाज और कम दाम में चाहिए। जेराल्ड कोटजे के लिए जा सकते हैं, जेराल्ड कोटजे इनको कम दाम में भी मिल जाएगा स्टार्क और कमिंस के मुकाबले। मुझे कॉजी में भी जाएंगे, बाकी टीम्स भी जाएंगे, लेकिन स्टार, मैं कह रहा हूं यार आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपने 17.5 करोड़ ही बचाए हैं, उतने में ही आपको खरीदना है, वो भी 8 स्लॉट फिल करना है, बाकी टीमों को 6-6 करना है, आरसीबी को 6 करना है, मैंने सीएसके का देखा 6 करना है, एमआई को 8 स्लॉट फिल करना है। मुझे नहीं लगता है कि 8, कुछ 2-3 इंडियन नाम करते कराते ये कर लेंगे, मतलब 3-4 बड़े नाम ले लो, फिर 2-3-4 20-20 लाख 40-40 लाख में आप प्लेयर्स खरीद के अपना वो स्लॉट फिल कर लो, वो कर लेंगे। लेकिन कोटजिया, आप स्टार्क एंड कमिंस एंड ऑल ये सारे जो बड़े बड़े बॉलर्स हैं, कोटजिया को अगर ज्यादा मिल जाए तो मैं मतलब थोड़ा सा हैरानी होगी, लेकिन हाँ मिल सकता है, बट एमआई टारगेट कर सकती है। एमआई की टीम अगर इसमें आप देखो ना, किसको टारगेट कर सकते हैं, जेराल्ड कोटजिया को टारगेट कर सकते हैं, केशव महाराज, मैंने बोला केशव महाराज को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनर चाहिए, अल्टीमेटली कमी वहीं दिख रही है। जाएंगे जरूर, मिले ना मिले बट जाएंगे तो जरूर। टारगेट हमारा, बाकी का पर्स खाली कराओ सबके सामने वालों का, टारगेट ही करना है ना प्लेयर्स को। तो केशव महाराज ऑप्शन है, जेराल्ड कोटजिया एक ऑप्शन है, दुनित वेलालागे के लिए कुछ दोस्त बोल रहे थे, तो दुनित वेलालागे एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये 3-4 नॉट फॉर शमसी, यार शमसी मुंबई बहुत मार पड़ेगी, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत वानखेड़े के मैदान में थोड़ा पिट जाएंगे, बहुत मार पड़ेगी, ये बात तो सच है। 7 मैच आपको खेलना है वानखेड़े में, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, सीधी सी बात है भाई। मुंबई इंडियंस को लेके हमने चर्चा करी, अब पांडे जी शॉर्ट में मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ बैटिंग नो डाउट, टॉप 7 शॉर्ट में वन वर्ड आंसर सीधा, स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या, अपॉर्चुनिटी क्या? टॉप साइड बैटिंग में तो भाई कोई बात नहीं, वीकनेस स्पिन डिपार्टमेंट, और अभी भी एक पेसर का शॉट है। थ्रेट या अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ठीक है, चलो अपॉर्चुनिटीज बहुत लोगों के लिए, यंग साइड है, हार्दिक पांड्या आ गए हैं अब, तो हार्दिक पांड्या के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, हार्दिक पांड्या के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंजरी के बाद, क्योंकि इंजरी हो गई है 2 महीने तक, मतलब वो नहीं होंगे, फिर उसके बाद आएंगे खेलने आईपीएल, देन कैसे परफॉर्मेंस होगी, इंडियन टीम की कप्तानी भी तो करनी है अल्टीमेटली। अभी तो वही लग रहा है ना कि टेस्ट है ये, टेस्ट हार्दिक पांड्या ही आपके T20 कप्तान है, तो हार्दिक पांड्या किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे वहां पे, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। डेविड ब्रेविस पता नहीं मौका मिले ना मिले, स्टार्टिंग में मिल भी सकता है, अगर निहाल वडेरा को आप बाहर करके ब्रेविस को खिला लो, क्योंकि एक ही फॉरनर वहां पे हम देख रहे थे कि टिम डेविड 7 नंबर पे आ रहे हैं, तो 4 पे ब्रेविस भी आ सकते हैं, अगर निहाल वडेरा को आपको बाहर रखना है, एंड देन तिलक वर्मा एंड ऑल, तो ब्रेविस के लिए भी ऑप्शन है कि पिछला सीजन अच्छा नहीं गया था, वो भी अच्छा कर सकते हैं। इंडियन में मैं देखूँ तो आपके लिए फिर से तिलक वर्मा, निहाल वडेरा, इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अपने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे, काफी प्लेयरों के लिए अपॉर्चुनिटी है। एक यंग साइड है, बॉलर में आकाश मडवाल का सीजन बड़ा अच्छा गया था, आकाश मडवाल क्या उसी सीजन को रेप्लिकेट कर पाते हैं दूसरे साल लगातार, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो एंड थ्रेट्स यही है भाई कि ये वहीं फंसेंगे जहां पे थोड़ा सा ट्रैक अलग हो। देखो मुंबई में एक आध पेसर को अगर ये ले लेते अच्छा तो ये मुंबई में अच्छा करेंगे, लेकिन जब भी मुंबई के बाहर जाएंगे खेलने, कोलकाता में अगर ईडन गार्डन्स में मैच हो गया, वहां पर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स हो गई, तो स्पिनर चाहिए क्वालिटी। हाँ जी, तो इनको देखना पड़ेगा कि क्वालिटी स्पिनर्स इनकी टीम में आ जाए, देन वो थ्रेट्स वाला पार्ट भी ये कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते। तो भाई मुंबई इंडियंस के लिए भी बात हो गई, मुंबई पलटन के लिए भी हमने बात कर ली है। हार्दिक पांड्या के इंक्लूजन से इन्हें कितना फायदा है, कितना नुकसान है, क्या इनकी वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या इनके थ्रेट्स है। हमने 3 टीम्स डिस्कस कर ली, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस। पर लेकिन अब बारी आती है चौथी टीम की, और चौथी टीम पे जाने से पहले पांडे जी ग्रुप पे सुपर चैट आई, चलो मैं देख लेता हूँ ग्रुप पे क्या सुपर चैट आई है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ भाई क्या है, क्या बोला है उन्होंने। स्ट्रिंग्स 2 बुक की आई है भाई कि शार्दुल, जेसन होल्डर और जॉश हेजलवुड फॉर सीएसके। शार्दुल, जेसन होल्डर एंड जॉश हेजलवुड फॉर सीएसके। भाई जेसन होल्डर को तो बिल्कुल भी नहीं, हाथ जोड़ के नमस्ते भाई। जेसन होल्डर जिस तरीके से उनका वो जा रहा था फॉर्म, और आईपीएल में जो किया, खुद इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज को लगभग
जो नीदरलैंड्स लॉगन वैन वीक के सामने 30 रन खा गए थे भाई। जॉश हेजल अपने जेसन होल्डर तो बिल्कुल भी नहीं। जॉश हेजलवुड कैन बी एन ऑप्शन, जॉश हेजलवुड कैन बी एन ऑप्शन। देखो मैं स्किप कर रहा था, अचानक से मेरे ध्यान में आया कि जॉश हेजलवुड भी सीएसके के लिए खेलते थे। थैंक्स टू दैट सुपर चैट पर्सन। यस मिचेल स्टार्क नहीं मिले तो जॉश हेजलवुड के लिए तो बिल्कुल जाना चाहिए, एंड देन शार्दुल ठाकुर वगैरह के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल यार। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ 1000 से ऊपर दोस्त जुड़े हुए हैं और लाइक्स बड़े कम हैं। साथ ही में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए भाई, कंजूसी नहीं करनी है इन चीजों में। पर लेकिन अब बारी आती है किसकी?